अगर दोस्तों आप लोग भी गुल्ली बुल्ली हॉरर स्टोरीज देखने के शौकीन हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ में रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब करें और साथ के ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर ओके कर दें। इससे ये होगा हम जब अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड करेंगे गुल्ली बुल्ली की आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। दोस्तों ये स्टोरी है एक डॉल की जो कि अब जिंदा हो चुका है और अब ये अपनी रूह को किसी और में ट्रांसफर करना चाहता है ताकि ये पूरी जिंदगी के लिए इस दुनिया में रह सके, क्योंकि अगर ये डॉल रहता है तो फिर कभी ना कभी इसको पकड़ लिया जाएगा और अगर ये अपनी रूह को इंसान में ट्रांसफर कर दे तो फिर ये पूरी लाइफ मजे से जिएगा। गुल्ली और बुल्ली आज प्लानिंग कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने पोटी बादशाह को गिफ्ट देना है, लेकिन ये सोच रहे हैं कि क्यों ना उसको एक बहुत ही बड़ा डॉल दिया जाए जिससे पोटी बादशाह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाए। तभी बुल्ली गुल्ली से कहता है तो देर किस बात की है, मैं अभी रोड को कॉल लगाता हूँ, वो डिलीवरी हमारे घर तक पहुँचा देगा और कल उसको हम सरप्राइज दे देंगे। इसमें सोचने की क्या बात है, बस डन हो गया। अब मैं पोटी बादशाह के लिए डॉल मंगाऊंगा, तुम फिकर ना करो। तभी बुल्ली अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालता है और फिर आइसक्रीम मैन रोड को कॉल लगा देता है, लेकिन आइसक्रीम मैन रोड तो कॉल ही नहीं उठा रहा। थोड़ी ही देर बाद आइसक्रीम मैन रोड कॉल उठा लेता है। तभी बुल्ली रोड से कहता है देखो रोड, हमने पोटी बादशाह को सरप्राइज देना है लेकिन हम शॉप पर नहीं जा सकते। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम हमारे लिए एक बड़ी सी डॉल ला सकते हो, क्योंकि हमने पोटी बादशाह को सरप्राइज देना है और उसके अलावा हम कल बहुत ही बड़ी पार्टी रख रहे हैं, प्लीज मना मत करना और डॉल लेकर आना। और उसके बाद अपना बुल्ली कॉल काट देता है और आइसक्रीम मैन रोड भी एग्री हो जाता है डॉल लाने के लिए। तभी गुल्ली बुल्ली से पूछता है कि अरे भाई क्या हुआ, क्या रोड मान गया डॉल लाने के लिए? तभी बुल्ली गुल्ली से कहता है कि ऐसा हो सकता है कि मैं आइसक्रीम मैन रोड को बुलाऊं और वो मना कर दे, वो हमारा जिगरी दोस्त है, वो कभी भी हमें मना नहीं करता। अरे वो तैयार हो गया है, वो अभी डोल लेकर आता ही होगा और कल पोटी बादशाह तो डोल देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा और सब कुछ भूल जाएगा, तुम देखना। लेकिन हमें रोड का वेट करना होगा, पता नहीं अब रोड कब आता है। तभी गुल्ली बुल्ली से कहता है तो यहाँ पर खड़े होकर रोड का वेट करने से क्या फायदा, हम चलकर अंदर जाकर गेम खेलते हैं और मजे करते हैं और इतनी देर में रोड भी आ जाएगा और तुम और मैं गेम भी खेल लेंगे और आज देखना मैं तुम्हें कैसे हराता हूँ, जैसे तुम्हें पहले हराता हूँ। तभी ये बात सुनते ही बुल्ली गुल्ली से कहता है कि देख लेंगे कौन जीतता है और कौन हारता है। अरे इसका मतलब है कि तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो। उसके बाद गुल्ली और बुल्ली घर के अंदर जाने लगते हैं और अब गुल्ली और बुल्ली गेम खेलेंगे और एक दूसरे से जीतेंगे। इधर गुल्ली और बुल्ली कंप्यूटर पर बैठकर गेम खेल रहे होते हैं और एक दूसरे से जीतने की कोशिश कर रहे होते हैं और इसके साथ साथ आइसक्रीम मैन रोड का वेट कर रहे हैं कि आइसक्रीम मैन रोड कब आता है। गेम तो टाइम गुजारने का बहाना है, असली मजा तो कल आएगा जब बहुत ही अच्छी पार्टी होगी और साथ में बढ़िया बढ़िया खाने होंगे और उसके साथ पोटी बादशाह भी खुश हो जाएगा जब उसको एक बहुत ही बड़ी डॉल दी जाएगी। इसलिए तो बुल्ली और बुल्ली अपना टाइम गुजार रहे हैं, लेकिन इधर बुल्ली जीतने ही वाला है और गुल्ली बुल्ली से हारने वाला है। बुल्ली ने बुल्ली से चैलेंज लगाया है कि गुल्ली से बुल्ली आज जीत कर रहेगा। गुल्ली और बुल्ली अपनी गेम में लगे हुए हैं, लेकिन अचानक से बाहर मौसम काफी ज्यादा खराब हो जाता है और बारिश का मौसम बन जाता है और काफी हॉरर सा मंजर बन जाता है और फिर अचानक से इनके घर की लाइट भी चली जाती है। गुल्ली और बुल्ली काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं जब लाइट चली जाती है। गुल्ली और बुल्ली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि इनकी गेम बिल्कुल अधूरी रह गई है। अरे बाहर तो काफी ज्यादा बारिश का मौसम बन गया है। तभी बुल्ली गुल्ली से कहता है अरे गुल्ली ये क्या हो गया, हम तो दोनों जीत ही नहीं पाए, ना तुम मुझसे और ना मैं तुमसे, और लाइट भी चली गई और मेरे ख्याल से बाहर बारिश का मौसम बन गया है और अभी तक रोड ही नहीं आया। तभी गुल्ली बुल्ली से कहता है अरे बुल्ली तुम आइसक्रीम मैन रोड को कॉल लगाओ ना कि वो जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाए, और अभी मेरे ख्याल से बारिश भी शुरू होने वाली है, जल्दी लगाओ आइसक्रीम मैन रोड को कॉल, इससे पहले कि पोटी बादशाह की डोर रह जाए। तभी अपना बुल्ली आइसक्रीम मैन रोड को कॉल लगा देता है ये कहने के लिए कि जल्दी जल्दी यहाँ पर आ जाओ। और फिर आइसक्रीम मैन रोड
बुल्ली की कॉल रिसीव कर लेता है। अरे मेरे ख्याल से आइसक्रीम मैन रोड बिल्कुल तैयार है बुल्ली और बुल्ली के घर जाने के लिए। अरे आइसक्रीम मैन रोड तो आगे से बोल ही नहीं रहा। तभी बुल्ली आइसक्रीम मैन रोड से कहता है, अरे भाई कुछ बोल दो, बाहर मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है और तुम अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे, जल्दी जल्दी यहाँ पर पहुँच जाओ। तभी आइसक्रीम मैन रोड बुल्ली से कहता है, अरे भाई मैं रास्ते में ही हूँ, मैंने डोल खरीद ली है, मैं थोड़ी ही देर बाद तुम्हारे घर पहुँच जाऊँगा, तुम टेंशन ना लो, जो भी हो, बारिश आए चाहे तूफान आए। तभी बुल्ली रोड से कहता है, अरे ये हुई ना दोस्तों वाली बात, हाँ जल्दी जल्दी यहाँ पर आ जाओ ताकि कल हम बहुत ही मज़े से पार्टी कर पाएँ और पोटीबा शॉन को भी खुश कर पाएँ। तभी आइसक्रीम मैन रोड बुल्ली से कहता है, अरे तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं जिंदा हूँ तुमने पहली बार मुझे काम कहा है। तभी रोड कहता है, अच्छा फ़ोन रखो, बस मुझे आने दो, वहीं आकर सारी बातें करेंगे। तभी आइसक्रीम मैन रोड अपना ट्रक लेकर गुल्ली और बुल्ली के घर जाने लगता है। अरे मेरे ख्याल से डोल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसलिए तो रोड ट्रक लेकर गुल्ली और बुल्ली के घर जा रहा है। थोड़ी ही देर बाद आइसक्रीम मैन रोड गुल्ली और बुल्ली के घर पहुंच जाता है। अरे ये तो बारिश शुरू हो गई, अरे इनकी खुशी पर तो जैसे पानी फिर गया, लेकिन अभी इनकी खुशियों पर और भी पानी फिरना है जब ये डोल जिंदा होकर उनके सामने खड़ा हो जाएगा और फिर उन्हीं में से किसी के अंदर घुस जाएगा और फिर उसकी बॉडी पर कब्जा कर लेगा। लेकिन ये आइसक्रीम मैन रोड भी नहीं जानता और गुल्ली और बुल्ली भी नहीं जानते कि ये जो डोल है ये एक जिंदा डोल है और इसका नाम है चकी डोल। असली मजा तो तब आएगा जब इस बॉक्स को खोला जाएगा। ये डोल सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों अगर आपने चकी डोल की फुल मूवी देखी हुई है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें, तो आपको पूरी स्टोरी का पता होगा कि ये डोल कैसे जिंदा हुआ था और अब ये किसी न किसी को ढूंढ रहा है। तभी आइसक्रीम मैन रोड दरवाजे के पास पहुंच जाता है और फिर सोचने लगता है कि अब दरवाजे को नॉक कर ही दूं। तभी आइसक्रीम मैन रोड दरवाजे को नॉक करता है और फिर बुल्ली बाहर दरवाजे पर जाता है क्योंकि बुल्ली ये जानता है कि आइसक्रीम मैन रोड ही आया होगा, उसके सिवा अब किसने आना है। अरे ये क्या, रोड तो पीछे हट रहा है और फिर रोड इधर खड़ा हो जाता है। तभी अंदर से बुल्ली निकल कर आता है और तभी आइसक्रीम मैन रोड इसे कहता है, अरे मैं बारिश पर काफ़ी देर से भीग रहा हूँ और तुम अभी बाहर आ रहे हो। तभी बुल्ली रोड से कहता है, अरे मुझे माफ़ कर दो और तुम क्या लेकर आए हो ना डोल जो मैंने तुमसे कही थी। तभी आइसक्रीम मैन रोड इसे कहता है, अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं लेकर आया हूँ, इधर ट्रक में रखी हुई है, चलो उसको मिलकर लेकर अंदर चलते हैं और फिर सुबह पोटीबा शॉन को सरप्राइज देंगे। और उसके बाद आइसक्रीम मैन रोड और बुल्ली इस बॉक्स को घर के अंदर लेकर जाने लगते हैं। तो दोस्तों क्या होगा जब ये डोल अपने पुराने रूप में आएगा और बिल्कुल जिंदा इनके सामने खड़ा हो जाएगा। इधर गुल्ली बुल्ली और आइसक्रीम मैन रोड इस बॉक्स को देख रहे हैं और ये इसको खोलना चाहते हैं, लेकिन अगर ये इस बॉक्स को खोल देते हैं तो फिर पोटीबा शॉन का ये सरप्राइज नहीं रहेगा। लेकिन सारों के दिल में एक ही बात है कि ये बॉक्स को हम खोल दें पोटीबा शॉन के आने से पहले, लेकिन फिर भी अपने ऊपर काबू रखे हुए हैं और इस बॉक्स को नहीं खोल रहे। लेकिन सबका मन कर रहा है कि वो पोटीबा शॉन का गिफ्ट सबसे पहले देख लें और आइसक्रीम मैन रोड भी इस बॉक्स को देख रहा है। तभी बुल्ली रोड से कहता है, अरे रोड क्यों ना इस बॉक्स को खोल दें और फिर इस बॉक्स को बंद कर देंगे पोटीबा शॉन के आने से पहले, मेरा तो दिल कर रहा है। अरे क्या कहते हो, खोल दे इस बॉक्स को। लेकिन इसकी बात सुनते ही गुल्ली बुल्ली से कहता है, अरे ये तो चीटिंग होगी, उसके लिए हमने गिफ्ट मंगाया है और उससे पहले हम इसे खोल दें। तभी बुल्ली कहता है, अरे हाँ गुल्ली तुम ठीक कह रहे हो, हमें इस बॉक्स को नहीं खोलना चाहिए, सुबह मिलकर पोटीबा शॉन के साथ इसे खोलेंगे, सिर्फ एक रात की तो बात है, लेकिन मेरा मन काफी ज्यादा कर रहा है। तभी गुल्ली बुल्ली से कहता है, अरे बुल्ली क्यों ना आज मूवी देखी जाए, आइसक्रीम मैन रोड भी हमारी तरफ आया है, अरे काफी दिन हो गए हैं मिलकर, कभी भी हमने मूवी ही नहीं देखी। तभी आइसक्रीम मैन रोड बुल्ली से कहता है, अरे गुल्ली ठीक कह रहा है, क्यों ना हम मिलकर मूवी देखते हैं और फिर आराम से सो जाएंगे और सुबह पोटीबा शॉन भी हमारे पास आ जाएगा और उसके बाद आराम से पार्टी करेंगे। आज इन तीनों का मन एक ही बात पे अटका हुआ है और वो है मूवी देखना। तभी बुल्ली कहता है,
अरे तुम सब इतना भी कह रहे हो तो चलो मिलकर मूवी देख लेते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही मूवी देखेंगे वरना मेरे टैब की बैटरी ख़त्म हो जाएगी और लाइट तो वैसे भी नहीं आ रही। और उसके बाद आइसक्रीम मैन रोड गुल्ली और बुल्ली अपना टैब निकालते हैं और उसके बाद उस पर गुल्ली मूवी लगा देता है जिसको ये मिलकर देखने लग जाते हैं। ये आज मिलकर हॉरर मूवी देख रहे हैं जैसा कि चक्की डॉल की मूवी, और ये आज काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। एक तो हॉरर मौसम बना हुआ है और उसके अलावा ये सब मिलकर हॉरर मूवी देख रहे हैं। गुल्ली और बुल्ली ये नहीं जानते कि जिसकी ये मूवी देख रहे हैं थोड़ी ही देर बाद इनके पास आने वाला है और इनकी लाइफ में इंटर होने वाला है। थोड़ी ही देर बाद गुल्ली और बुल्ली तो घोड़े बेचकर सो जाते हैं और इधर आइसक्रीम मैन रोड भी बड़े ही आराम से सो रहा होता है। लेकिन हो सकता है ये रात इनकी आखिरी रात हो, क्योंकि आइसक्रीम मैन रोड एक खूनी डॉल को गिफ्ट के रूप में इधर लेकर आया है। कहीं सुबह होने से पहले ये ऊपर वाले के पास ही ना पहुंच जाएं। लेकिन तभी काफी ज्यादा अजीब होता है। ये बॉक्स खुलता है और इसमें से चक्की डॉल निकलता है और फिर एक जोरदार जंप लगाकर इस बॉक्स से बाहर आता है और फिर गुल्ली और बुल्ली के पास आ जाता है और इनको देखने लगता है। लेकिन ये इनको मारेगा नहीं, बल्कि इसने तो इनके साथ रहकर अपनी रूह इनमें ट्रांसफर करनी है। लेकिन तभी गुल्ली की आंख खुलती है और फिर गुल्ली उठकर बैठ जाता है। लेकिन तभी गुल्ली की नज़र कंप्यूटर के साथ पड़ी हुई चेयर पर पड़ती है जिस पर चक्की डॉल बैठा हुआ था और ये काफ़ी ज़्यादा भयानक था, जिसको देखकर गुल्ली जल्दी से बुल्ली को उठाता है कि अरे बुल्ली उठो, अरे ये क्या हो गया। तभी बुल्ली उठता है, लेकिन ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि चक्की डॉल बिल्कुल जिंदा था और फिर इनके मुंह से तो कोई बात ही नहीं निकल रही थी और चक्की डॉल इनको देख रहा था। और अब क्या होना था, चक्की डॉल ने ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाना शुरू कर दी और ये कहने लग गया कि तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। तभी बुल्ली गुल्ली से कहता है अरे बुल्ली, भलाई इसी में है कि पहले यहाँ से हम लोग भागें। और फिर आइसक्रीम मैन रोड गुल्ली और बुल्ली बाहर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन चक्की डॉल इन्हें अब नहीं छोड़ेगा क्योंकि गुल्ली बुल्ली और आइसक्रीम मैन रोड ने चक्की डॉल को जिंदा शक्ल में देख लिया है, इसलिए चक्की डॉल अब इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब गुल्ली और बुल्ली का क्या होगा, क्योंकि चक्की डॉल ने इन्हें भागते हुए देख लिया है। इधर आइसक्रीम मैन रोड गुल्ली और बुल्ली भागते हुए घर की दूसरी साइड पर जाने लगते हैं क्योंकि इन्हें जल्द से जल्द छुपना होगा वरना चक्की डॉल इन्हें पकड़ लेगा। हड़बड़ी में आइसक्रीम मैन रोड ने ये क्या कर दिया, लेकिन कुछ नहीं होता, अभी तो इन्हें जल्द से जल्द छुपना होगा। तभी ये घर की दूसरी साइड पर आकर छुप जाते हैं। बड़ी ही मुश्किल से ये बचकर निकले हैं। अब तो गुल्ली और बुल्ली के माइंड में एक ही ख्याल है कि आखिरकार ये जो रोड डॉल लेकर आया है, आखिरकार ये जिंदा कैसे है, ये तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी गुल्ली बुल्ली से कहता है अरे बुल्ली, अरे ये क्या माजरा है, आखिरकार ये डॉल जिंदा कैसे है, अरे इसने तो हमें आधी नींद में बाहर भगा दिया, अब हम घर के अंदर कैसे जाएंगे। तभी बुल्ली गुल्ली से कहता है अरे गुल्ली, मेरा तो मोबाइल ही अंदर रह गया है, इससे पहले कि पोटीबा शोन आ जाए मुझे उसको कॉल करनी होगी। लेकिन गुल्ली बुल्ली से कहता है लेकिन अब हम अंदर कैसे जाएं, अगर हम अंदर जाते हैं तो वो तो डॉल हमें मार डालेगा। तभी गुल्ली रोड से कहता है अरे ये सब इस रोड की वजह से हुआ है, पता नहीं ये कैसा डॉल लेकर आया है, ये कोई गिफ्ट नहीं बल्कि एक बहुत ही भयंकर भूत है। तभी आइसक्रीम मैन रोड गुल्ली से कहता है अरे इसमें मेरा क्या कसूर है, तुमने डॉल लाने का कहा था और मैं लेकर आया हूँ, मुझे तो नहीं पता था कि ये जिंदा हो जाएगा और हमारा ही दुश्मन बन जाएगा, अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा करता क्या, तुम खुद ही सोचो। लेकिन ये बातें कर ही रहे थे कि तभी इस घर से डॉल निकल कर बाहर आता है गुल्ली और बुल्ली को ढूंढने के लिए, क्योंकि ये इन तीनों को ढूंढ रहा है ताकि इनको मार पाए। लेकिन इसको तो कहीं गुल्ली और बुल्ली नज़र ही नहीं आ रहे। अरे शुक्र है कि दूसरी साइड पे जा रहा है, गुल्ली और बुल्ली तो दूसरी साइड पे छुपे हुए हैं। इधर बुल्ली छुपकर डॉल को देख रहा है और फिर छुपके बुल्ली घर के अंदर जाने लगता है अपना मोबाइल उठाने के लिए। तभी गुल्ली से कहता है अरे बुल्ली संभल कर जाना, और फिर बुल्ली आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की तरफ जाने लगता है। लेकिन क्या ये बच पाएगा, ये तो अभी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। बुल्ली थोड़ी देर बाद अपने डोर के पास पहुंच जाता है, लेकिन तभी बुल्ली के साथ बहुत ही भयंकर होता है।
पर हमला कर देती है। गुल्ली और रोड ये नहीं जानते कि बुल्ली पर हमला हो चुका है। तभी गुल्ली रोड से कहता है, अरे रोड, ये तुम कैसी मुसीबत पकड़ कर ले आए हो, तुम देखभाल नहीं सकते थे क्या? अरे तुम्हें पता तो है पहले भी हमारे ऊपर कितनी मुसीबतें आई हैं और अब तुम एक और मुसीबत लेकर आ गए हो। तभी रोड गुल्ली से कहता है, अरे गुल्ली, तुम फिर मुझे दोष दे रहे हो। अरे तुम्हें पता तो है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, कोई दुश्मन नहीं। और जब मैं दुश्मन था तब था, अब तो तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा बुरा कैसे चाह सकता हूँ? तभी गुल्ली से कहता है, अच्छा कोई बात नहीं, चलो छोड़ो इस बातों को, अब तो ये सोचना होगा कि इस चक्की डोल से कैसे बचें। अरे ये तो काफी ज्यादा खतरनाक डोल है। तभी गुल्ली को कोई चीज की आवाज सुनाई देती। तभी रोड इसे पूछता है, अरे रोड क्या हो गया? अरे ये तो बुल्ली की आवाज है। तभी गुल्ली छुप कर देखता है और देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि चक्की डोल ने बुल्ली के ऊपर हमला कर दिया था और गुल्ली ने भी ये देख लिया था। अरे ये क्या, चक्की डोल ने तो बुल्ली को नोचना शुरू कर दिया। इससे पहले कि बुल्ली की मौत हो जाए, बुल्ली को बचाना होगा। तभी अपना गुल्ली स्पीड से आता है और अब तो इस डोल की खैर नहीं। और ये लगा छक्का। इस डोल को भी समझ आ गया होगा कि गुल्ली और बुल्ली से लड़ना आसान नहीं है, लेकिन ये डोल अभी तक इनकी जान नहीं छोड़ने वाला। लेकिन एक बात बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी, गुल्ली और बुल्ली को यहाँ से भागने का मौका मिल गया। तभी गुल्ली और बुल्ली इस घर के अंदर भाग जाते हैं। अरे शुक्र है कि गुल्ली और बुल्ली बचकर भाग गए। तभी ये डोल उठ जाता है और फिर इस दरवाजे को देखने लग जाता है और इसको अपने ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अब तो ये डोल सबसे पहले गुल्ली को मारेगा, क्योंकि गुल्ली ने इसको बहुत ही जोर से छक्का मारा है, जिसकी वजह से इसको अब काफी ज्यादा गुस्सा आ गया है। और अब ये गुल्ली के ही जिस्म में घुसेगा और अपनी रूह को गुल्ली के जिस्म में ही डालेगा। अरे ये क्या, इसको तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और ये फिर जोर जोर से यहाँ पर किक मारने लगता है। इसको अब काफी ज्यादा गुस्सा आया हुआ है, क्योंकि इसके हाथ से गुल्ली और बुल्ली निकल गए हैं। इसको अब कोई और आइडिया लगाना होगा गुल्ली और बुल्ली को पकड़ने का, लेकिन इसके हाथ से तो गुल्ली और बुल्ली फरार हो चुके हैं। अरे ये तो आइसक्रीम मैन रोड है, ये तो अभी तक यहीं पर छुपा हुआ है। और ये तभी चक्की डोल को देखने लग जाता है। इसको अब काफी ज्यादा टेंशन हो रही है, क्योंकि ये जानता है कि चक्की डोल कहीं इसके ऊपर वार ना कर दे। और तभी ये खड़ा होकर यहाँ पर सोचने लग जाता है कि मैं यहाँ से कैसे निकलूं और गुल्ली और बुल्ली को कैसे बचाऊं। लेकिन तभी चक्की डोल रोड को भी देख लेता है और अब रोड की खैर नहीं, और ये काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि अब मुझे एक और शिकार मिल गया। तभी ये चक्की डोल रोड की तरफ जाने लगता है। अरे ये क्या, ये तो रोड की तरफ जा रहा है और क्या ये रोड को पकड़ पाएगा? तभी ये जब वहां पर पहुंचता है तो देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि यहाँ पर तो रोड ही नहीं मौजूद था। अरे ये रोड कहाँ चला गया? अरे शुक्र है कि रोड यहाँ से भाग गया, वरना चक्की डोल तो उसको पकड़ लेता। लेकिन आखिरकार अपना रोड चला कहाँ गया? एक ही शिकार इसके हाथ आने वाला था, वो भी इसके हाथ से भाग गया। लेकिन ये रोड कहाँ है? अरे रोड तो भागकर जा रहा है कहीं और छुपने के लिए। रोड काफी ज्यादा अक्लमंद है, रोड चक्की डोल के हाथ नहीं आने वाला। हो सकता है चक्की डोल रोड के हाथ आ जाए। और इधर चक्की डोल अब बेबस खड़ा हुआ है, क्योंकि तीनों शिकार इसके हाथ से निकल गए हैं। अब तो इसको वेट करना होगा। अरे ये चक्की डोल कहाँ जा रहा है? मेरे ख्याल से ये भी कोई प्लान बनाने ही जा रहा है। तभी ये चक्की डोल घर की दूसरी साइड पर जाने लगता है। लेकिन शुक्र है कि गुल्ली और बुल्ली आराम से छुप गए और इसके अलावा रोड भी दूर जाकर छुप गया है। इधर गुल्ली और बुल्ली अंदर खड़े हुए हैं और काफी ज्यादा खुश हैं, क्योंकि ये चक्की डोल के वार से बच गए हैं। लेकिन ये नहीं जानते कि इनके घर के बाहर चक्की डोल अभी तक खड़ा हुआ है। तभी बुल्ली गुल्ली से कहता है, अरे गुल्ली, ये सब क्या हो गया? इससे अच्छा तो हम डोल मंगवाते ही ना, और ना ये सब होता। मेरे ख्याल से अब हम मरने वाले हैं, क्योंकि चक्की डोल हमारा बाहर वेट कर रहा है। तभी गुल्ली बुल्ली से कहता है, अरे बुल्ली, तुम परेशान मत हो, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। ये कितनी देर तक हमारा वेट करेगा? आखिरकार ये यहाँ से चला जाएगा। तभी इसकी बात सुनते ही बुल्ली से कहता है, अरे कहाँ चला जाएगा? वो हमारे घर के बाहर ही होगा, वो काफी ज्यादा खतरनाक है, वो तो हमें मार कर ही यहाँ से जाएगा, ऐसे तो वो नहीं जाने वाला। तभी गुल्ली बुल्ली से कहता है, अरे बुल्ली, तुम परेशान मत हो, फिर से तुम्हें कह रहा हूँ, पहले हम किसी से आज तक डरे हैं। अरे ये चक्की डोल हमारे सामने क्या है? बिल्कुल पिद्दा सा है, हम इसे मार डालेंगे। और ये फिर आपस में बातें करने लग जाते हैं कि चक्की डोल को कैसे यहाँ से भगाया जाए या कैसे मारा जाए। और इधर अपना पोटीबाज शॉन भी गुल्ली और बुल्ली के घर आ गया है।
अरे ये क्या, पोटी बादशाह को अभी आना था इन्हीं के घर खुद फंसने के लिए। चक्की डोल तो यहाँ पर छुपा हुआ है, लेकिन पोटी बादशाह भी यहाँ पर आ गया है। अब पोटी बादशाह के साथ क्या होगा? तभी पोटी बादशाह इधर उधर देखने लग जाता है, लेकिन अब पोटी बादशाह की मौत बिल्कुल तय थी, क्योंकि चक्की डोल यहाँ पर छुपा हुआ था और वो पोटी बादशाह को अब देख चुका था और काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो चुका था, क्योंकि इसको अब बिल्कुल नया शिकार मिल गया है। इधर अपना पोटी बादशाह बेखबर खड़ा हुआ है, लेकिन पोटी बादशाह ये नहीं जानता कि चक्की डोल इस पर नज़र रखे हुए है। तभी चक्की डोल इसकी तरफ भागने लग जाता है और फिर अचानक से इसके ऊपर हमला कर देता है। अरे ये क्या, चक्की डोल ने तो पोटी बादशाह के ऊपर हमला कर दिया और फिर पोटी बादशाह को वहीं पर गिराकर बेहोश कर देता है। और इधर पोटी बादशाह को चक्की डोल देख रहा था। पोटी बादशाह के यहाँ पर आते ही चक्की डोल ने इसके ऊपर हमला कर दिया और फिर इसके ऊपर खड़ा हुआ था। और इधर आइसक्रीम मैन रोड ने भी पोटी बादशाह के ऊपर हमला होते हुए देख लिया है। चक्की डोल ने पोटी बादशाह के ऊपर बहुत ही खतरनाक हमला कर दिया था, जिसकी वजह से पोटी बादशाह वहीं पर गिर जाता है और चक्की डोल इसे बड़े ही गौर से देख रहा होता है। पहली बार चक्की डोल ने एक बहुत ही बढ़िया शिकार कर लिया है। तभी ये सारा मामला दूर खड़ा होकर रोड देख रहा था। अब रोड को पोटी बादशाह को बच जाना होगा, इससे पहले कि चक्की डोल पोटी बादशाह को मार डाले। अभी तक तो सिर्फ पोटी बादशाह भी होश हुआ है। अगर रोड अब कुछ नहीं करता तो पोटी बादशाह को चक्की डोल मार डालेगा। तभी रोड अपनी पुरानी हालत में आ जाता है। अब रोड इसको फ्रीज करेगा, क्योंकि बिना फ्रीज किए हुए चक्की डोल ठहरने वाला नहीं है। तभी आइसक्रीम मैन रोड इसको पकड़कर फ्रीज कर देता है। अरे ये हुई ना बात, अब चक्की डोल को रोड ने फ्रीज कर दिया है। अब चक्की डोल क्या कर लेगा? मेरे ख्याल से चक्की डोल ये नहीं जानता था कि आइसक्रीम मैन रोड के वार से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तभी रोड चक्की डोल से कहने लगता है, अरे क्या समझ रखा है मुझे, मैं बहुत ही खतरनाक इंसान हूँ, चाहे तो मेरे सब्सक्राइबर से पूछ लो, मैं तो अभी बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, वरना तुम्हारे जैसे तो मेरे सामने टिक ही नहीं पाते। अब देख ली अपनी हालत, बिल्कुल फ्रीज कर दिया है और अब मुझे मार कर दिखाओ। पहले तो मैं चुप रहा था। तभी आइसक्रीम मैन रोड इसको देखने लग जाता है। आइसक्रीम मैन रोड अब काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि इसने चक्की डोल को फ्रीज कर दिया है। अब चक्की डोल कहीं नहीं जा सकती, अब बस गुल्ली और बुल्ली को बुलाना होगा और फिर इसको ठिकाने लगा दिया जाएगा। तभी आइसक्रीम मैन रोड पोटी बादशाह की तरफ जाने लगता है, ये देखने के लिए कि पोटी बादशाह जिंदा भी है कि नहीं। तभी आइसक्रीम मैन रोड नीचे बैठता है और फिर पोटी बादशाह को देखने लगता है। अरे शुक्र है कि पोटी बादशाह अभी तक मरा नहीं है, वो अभी तक बेहोश है। जल्दी से जल्दी गुल्ली और बुल्ली को बुलाकर लाना होगा और फिर इसे अच्छे से हॉस्पिटल में लेकर जाना होगा। लेकिन गुल्ली और बुल्ली तो चक्की डोल के डर से घर के अंदर छुपे हुए हैं और अभी तक तो वो बाहर ही नहीं निकले। रोड को ही अंदर जाना होगा और फिर गुल्ली और बुल्ली को बुलाकर लाना होगा। तभी आइसक्रीम मैन रोड भागकर घर के अंदर जाने लगता है, ताकि जल्द से जल्द ये गुल्ली और बुल्ली को बुलाकर लाए। तभी रोड घर के अंदर चला जाता है। इधर पोटी बादशाह की हालत काफी ज्यादा सीरियस है। इससे पहले कि पोटी बादशाह की डेथ हो जाए, जल्द से जल्द इसको ले जाना होगा, क्योंकि चक्की डोल ने इसको बहुत ही खतरनाक तरीके से मारा है। इधर आइसक्रीम मैन रोड भागते हुए घर के अंदर आ जाता है, लेकिन घर के अंदर आते ही इसे तो गुल्ली और बुल्ली भी यहाँ पर नहीं दिखते। अरे ये गुल्ली और बुल्ली कहाँ पर चले गए? आइसक्रीम मैन रोड पूरे घर में देखता है, लेकिन इसको गुल्ली और बुल्ली नजर ही नहीं आते। अरे ये तो गुल्ली और बुल्ली स्टोर रूम में छुपे हुए हैं चक्की डोल के डर से। और इधर आइसक्रीम मैन रोड गुल्ली और बुल्ली को इधर ढूंढ रहा है। आइसक्रीम मैन रोड को काफी ज्यादा टेंशन है, क्योंकि पोटी बादशाह बाहर सीरियस हालत में पड़ा हुआ है और इधर गुल्ली और बुल्ली भी छुपे हुए हैं। तभी ये गुस्से में कहता है, अरे कमीनों कहाँ मर गए हो, जल्दी से बाहर आओ, कहाँ पर छुप गए हो? एक तो पोटी बादशाह की हालत खराब है और ऊपर से ये तुम्हारे ड्रामे। तभी ये आवाज सुनते ही बुल्ली गुल्ली से कहता है, अरे ये तो रोड की आवाज है, मेरे ख्याल से बाहर रोड आया है, लेकिन क्या वो चक्की डोल के वार से बच गया है? तभी गुल्ली बुल्ली से कहता है, अरे तुम शुक्र करो कि वो बच गया है और तुम ऊपर से ये बात कर रहे हो, लेकिन आखिरकार चक्की डोल कहाँ गया? मेरे ख्याल से वो भाग गया है, रोड ने उसे मार तो
नहीं दिया। तभी बुल्ली से कहता है चलो चलकर रोड से ही पूछते हैं यहाँ पर खड़े हुए क्या कर रहे हैं। तभी गुल्ली और बुल्ली बाहर की तरफ जाने लगते हैं रोड के पास, ये पूछने के लिए कि क्या चक्की डोल मर चुका है। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि चक्की डोल अभी तक मरा नहीं है, बल्कि उसने पोटी बादशाह को भी बेहोश कर दिया है और आइसक्रीम मैन रोड ने चक्की डोल को फ्रीज कर दिया है। तभी गुल्ली और बुल्ली आइसक्रीम मैन रोड के पास आ जाते हैं। तभी आइसक्रीम मैन रोड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुल्ली और बुल्ली से कहता है अरे तुम बाहर तो आ जाते, इतना भी डरने की क्या जरूरत थी। मैंने चक्की डोल को फ्रीज कर दिया है और पोटी बादशाह की तबीयत काफी ज्यादा सीरियस है। अपने पोटी बादशाह पर चक्की डोल ने बहुत ही खतरनाक तरीके से हमला किया है और तुम्हें खबर ही नहीं है। तभी ये बात सुनते ही गुल्ली रोड से कहता है अरे पोटी बादशाह तो अभी आने ही नहीं वाला था, पोटी बादशाह तो कल आने वाला था। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, मेरे ख्याल से तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। गुल्ली को तो यकीन ही नहीं आ रहा होता कि पोटी बादशाह यहाँ पर आया है, लेकिन आइसक्रीम मैन रोड बिल्कुल सच बोल रहा है। पोटी बादशाह काफी ज्यादा सीरियस है। तभी बुल्ली गुस्से में बोलता है अरे गुल्ली बिल्कुल सच बोल रहा है, अरे तुम कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे। तभी इसकी ये बात सुनते ही रोड को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी रोड कहता है चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैंने चक्की डोल को भी फ्रीज कर दिया है। और फिर गुल्ली बुल्ली और रोड तीनों बाहर की तरफ जाने लगते हैं और अब गुल्ली और बुल्ली को भी पता चल जाएगा कि बाहर क्या क्या हुआ है। और तभी गुल्ली बुल्ली और रोड तीनों बाहर की तरफ आ जाते हैं और फिर गुल्ली और बुल्ली चक्की डोल को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि चक्की डोल बिल्कुल फ्रीज हो चुका था। लेकिन रोड को एक नई टेंशन लग गई है क्योंकि यहाँ पर तो पोटी बादशाह ही नहीं मौजूद। तभी रोड गुल्ली और बुल्ली से कहता है अरे ये पोटी बादशाह कहाँ चला गया, अभी तो यहीं पर था, अब कहाँ चला गया। तभी इसकी बात सुनते ही बुल्ली कहता है अरे पोटी बादशाह यहाँ पर क्या कर रहा होगा। तभी ये बात सुनते ही आइसक्रीम मैन रोड कहता है अरे मुझे गुस्सा ना दिलाओ, अभी यहाँ पर पोटी बादशाह आया था और वो यहाँ पर गिरा पड़ा था। तभी इसकी ये बात सुनते ही गुल्ली से कहता है अरे रोड मेरे ख्याल से तुम पागल हो गए हो, यहाँ पर पोटी बादशाह क्या कर रहा होगा, अरे वो तो कल आने वाला था, लेकिन वो इतनी रात में यहाँ पर क्या करने के लिए आएगा, मेरे ख्याल से तुम्हें नींद की जरूरत है। लेकिन गुल्ली और बुल्ली इतने पागल हो गए हैं कि सामने पड़ी हुई इन्हें बाइक की नजर नहीं आ रही होता। तभी रोड इन्हें बताने लगता है कि अभी तो वह यहीं पर मौजूद था, लेकिन अब वो कहाँ चला गया। तभी रोड की नजर दूर पड़ी हुई एक बॉडी पर पड़ती है, अरे ये तो पोटी बादशाह की बॉडी है, लेकिन यहाँ पर पोटी बादशाह कैसे पहुंचा। पोटी बादशाह तो वहां पर पड़ा हुआ था और रोड इसे वहीं पर छोड़कर गया था। आखिरकार पोटी बादशाह यहाँ पर कैसे पहुंचा, क्योंकि पोटी बादशाह तो बेहोश था। मेरे ख्याल से इसको किसी ने यहाँ पर पहुंचाया है, लेकिन वो कौन हो सकता है। तभी रोड उसी बॉडी की तरफ भागने लगता है। रोड को पोटी बादशाह नजर आ गया है। तभी रोड जोर का जंप लगाकर पोटी बादशाह के पास पहुंच जाता है और पोटी बादशाह को देखने लग जाता है। तभी रोड सोचता है कि अब टाइम आ चुका है गुल्ली और बुल्ली को बताने का कि पोटी बादशाह यहाँ पर पड़ा हुआ है, क्योंकि गुल्ली और बुल्ली रोड की बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। तभी रोड जोर जोर से हाथ हिलाने लग जाता है और फिर गुल्ली और बुल्ली की तरफ इशारा करने लगता है कि तुम सब जल्दी जल्दी यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर मुझे पोटी बादशाह दिख गया है। गुल्ली और बुल्ली रोड की बात पर यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन अब इन्हें यकीन आने लग गया है। तभी रोड फिर से बॉडी की तरफ देखने लग जाता है और इधर बुल्ली गुल्ली से कहता है अरे देख क्या रहे हो, चलो चलते हैं। तभी गुल्ली भी बुल्ली से कहता है अरे मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि पोटी बादशाह बेहोश यहाँ पर पड़ा हुआ है। तभी गुल्ली और बुल्ली भागकर पोटी बादशाह की बॉडी की तरफ जाने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली और आइसक्रीम मैन रोड पोटी बादशाह की बॉडी को देख रहे हैं, क्योंकि पोटी बादशाह यहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ है। हो सकता है पोटी बादशाह के कहीं मौत ही ना हो जाए, इन्हें जल्द से जल्द बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट देना होगा। तभी रोड गुल्ली से कहता है अरे तुम इसको लेकर अंदर की तरफ जाओ और इसकी देखभाल करो, और इसके अलावा मैं और बुल्ली चक्की डोल को लेकर बाबा के पास जाते हैं, क्योंकि इसे तो बाबा ही मारेंगे अपने हाथों से, क्योंकि हम इसे नहीं मार सकते। तभी गुल्ली रोड से कहता है अरे ठीक हो गया, बहुत ही अच्छी बात हो गई, मैं पोटी बादशाह को संभाल लूँगा और मैं उसकी ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छे से करूँगा, उसे मैं गर्मा गर्म सूप पिलाऊँगा और तुम इस चक्की डोल को लेकर कहीं दूर चले जाओ, बल्कि हाँ बाबा के पास लेकर चले जाओ, बाबा ही इसे देख लेंगे। तभी रोड इसे कहता है
अरे गुल्ली तुम टेंशन ना लो, अब तो इसे बाबा ही देख लेंगे। मेरे ख्याल से इसको बाबा की पावर का नहीं पता, मैंने तो सिर्फ इसे फ्रीज किया है, बाबा तो इसे हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। अरे तुम्हें टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, तुम आराम से गुल्ली का ध्यान रखो और अब डरने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। तभी ये बात सुनते ही बुल्ली से कहता है, अरे आप डरने की क्या बात, वैसे भी चक्की डोल तो अब फ्रीज हो गया है, अब हमें क्या डरने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे पोटीबाज शोन का काफ़ी ज़्यादा दुख है, पोटीबाज शोन की ऐसी हालत हो गई है, ये सब हमारी वजह से हुआ है। तभी गुल्ली से कहता है, अच्छा जो हो गया सो हो गया, अब मैं इसका ध्यान रखता हूँ और तुम चक्की डोल को लेकर बाबा की तरफ जाओ। तभी जो अपना गुल्ली होता है वो पोटीबाज शोन को अपने कंधों पर उठा लेता है और फिर अपने घर की तरफ जाने लगता है। तभी बुल्ली से कहता है, अरे संभाल के लेके जाना पोटीबाज शोन को, कहीं गिरा मत देना। तभी अपना गुल्ली पोटीबाज शोन को लेकर अपने घर की तरफ जाने लगता है। अपना पोटीबाज शोन भी होश है और इसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, इसे बारिश की वजह से ठंड भी काफ़ी ज़्यादा लग गई है, इसको गर्मा गर्म सूप पिलाना होगा। तभी रोड गुल्ली से कहता है, अरे गुल्ली तो लेकर चला गया पोटीबाज शोन को अंदर, अब हमारी बारी है, अब हमें अपना फ़र्ज़ निभाना है, इसको लेकर बाबा की तरफ जाना है और फिर बाबा ही इसे देख लेंगे। मेरे ख्याल से बाबा इसे जला डालेंगे। तभी बुल्ली रोड से कहता है, अरे हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि बाबा अभी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होंगे, क्योंकि बाबा इस वक्त अपनी कसरत कर रहे होंगे और जब चक्की डोल को देखेंगे तो बाबा इसे जला ही डालेंगे। तभी बुल्ली और रोड चक्की डोल की तरफ जाने लगते हैं। अब ये चक्की डोल को लेकर बाबा की तरफ जाएंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, बाबा इसका क्या हशर करेंगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बुल्ली और रोड अब चक्की डोल की तरफ बढ़ रहे हैं और ये अब इसको लेकर बाबा की तरफ ज़रूर जाएंगे। अब चक्की डोल को कोई नहीं बचा सकता। तभी रोड और बुल्ली चक्की डोल के पास पहुंच जाते हैं। अरे ये बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही और ऊपर से लाइट भी नहीं है। तभी रोड चक्की डोल से कहता है, अरे बहुत बन रही थी 30 बार खान, अब देखो कर दिया ना मैंने फ्रीज। मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं कि रोड से डरो, अरे अब तो मैं शरीफ हो गया हूँ, वरना लोग मुझसे वाकई ही डरते थे और ख़ास तौर पर बच्चे, और तुम तो मेरे सामने वाकई ही बच्चे हो। तभी गुल्ली भी कहने लग जाता है, अरे मैं भी बहुत ज़्यादा खूंखार हूँ, मुझसे भी थोड़ा सा डरो। अरे मैं तो वैसे ही थोड़ा सा डर गया था, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा खूंखार हूँ। तभी ये रोड से कहता है, अरे रोड मैं ठीक कह रहा हूँ ना, मैं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हूँ ना। तभी रोड ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है और बुल्ली से कहता है, अरे भाई पागलों की तरह हंस क्यों रहे हो। और बुल्ली को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्या मैं सच में खूंखार नहीं हूँ। तभी रोड हाँ में सर हिला देता है और कहता है, अरे हाँ तुम बहुत ज़्यादा खूंखार हो, तुमने बहुत ही ज़्यादा खून किए हैं, अब चलो इसको लेकर चलते हैं और फिर इसको ये ट्रक में डाल लेते हैं और फिर इसको लेकर यहाँ से जाने लगते हैं बाबा की तरफ। अब बाबा ही इसे देख लेंगे। दोस्तों अगर आप देखना चाहते हैं बाबा की धमाकेदार एंट्री तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और इसके अलावा जल्द से जल्द 3 लाख सब्सक्राइबर कर दें। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और जिन लोगों ने नहीं किया हुआ जल्दी जल्दी कर लें। तो दोस्तों क्या होगा जब बाबा की तरफ चक्की डोल को लाया जाएगा, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों प्लीज़ इस अपने चैनल पर जल्द से जल्द 3 लाख सब्सक्राइबर कर दें ताकि हम 3 लाख सब्सक्राइबर की एक फैमिली बन जाएं। अगर दोस्तों आप लोग भी गुल्ली बुल्ली हॉरर स्टोरीज देखने के शौकीन हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ में रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब करें और साथ के ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर ओके कर दें। इससे ये होगा हम जब अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड करेंगे गुल्ली बुल्ली की आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी।
दोस्तों अगर आपने चक्की डोल के बाकी वाले पार्ट नहीं देखे तो जल्दी से जाकर देख लीजिए, वरना क्या है कि आपको स्टोरी की समझ नहीं आएगी। अभी तक हमने देखा था कि कैसे रोड पोटी भाई शॉन को देख लेता है और फिर उसी की तरफ जाने लगता है और फिर गुल्ली और बुल्ली को भी अपने पास बुला लेता है क्योंकि इसने पोटी भाई शॉन को देख लिया था। तभी गुल्ली और बुल्ली पोटी भाई शॉन के पास आ जाते हैं और जहाँ पर पोटी भाई शॉन भी होश पड़ा हुआ था क्योंकि इसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी। तभी रोड गुल्ली से कहता है कि तुम इसे लेकर अंदर जाओ और हम जाते हैं चक्की डोल को लेकर बाबा के पास। तभी बुल्ली से कहता है संभाल कर लेकर जाना और इधर फिर गुल्ली पोटी भाई शॉन को घर के अंदर लेकर जाने लगता है और बुल्ली और रोड वो दोनों चक्की डोल को लेकर बाबा के पास अब जाने वाले हैं। और फिर ये वहाँ पर रोड हंसने लग जाता है क्योंकि बुल्ली एक बहुत ही बढ़िया जोक मार देता है। ये दोनों चाहते थे कि चक्की डोल को जल्द से जल्द बाबा के पास ले जाया जाए ताकि बाबा ही इसे मार दें। तो चलिए अब आगे की स्टोरी देखते हैं। बुल्ली और रोड दोनों चक्की डोल को लेकर बाबा की तरफ जा रहे हैं। अब पता चलेगा चक्की डोल का कि इसका पाला किससे पड़ा है जब ये चक्की डोल बाबा के पास पहुंचेगा। शुक्र है कि अब पोटी भाई शॉन पहले से काफी ज्यादा ठीक है और ये थोड़ी ही देर बाद होश में आ जाएगा। और गुल्ली ऊपर खड़ा हुआ पोटी भाई शॉन को देख रहा है और काफ़ी ज़्यादा खुश है क्योंकि पोटी भाई शॉन थोड़ी ही देर बाद होश में आ जाएगा। अगर इस टाइम पर अंदर ना लाया जाता तो हो सकता है पोटी भाई शॉन की डेथ भी हो सकती थी। लेकिन अपना गुल्ली अभी भी थोड़ा सा परेशान है क्योंकि पोटी भाई शॉन अभी तक होश में नहीं आया। अभी तक तो उसे होश में आ जाना चाहिए था। अभी गुल्ली सोचता है क्यों ना जब तक ये होश में आएगा मैं तब तक थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। पोटी भाई शॉन थोड़ी देर बाद होश में आ जाएगा, इसलिए तो गुल्ली आराम करने के लिए चला गया है। अरे शुक्र है कि अपना पोटी भाई शॉन बच गया है। इधर गुल्ली पोटी भाई शॉन के होश में आने का वेट करने लगता है और फिर पोटी भाई शॉन की तरफ देखने लगता है और ये चेयर पर बैठा हुआ आराम कर रहा है क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा थक गया है क्योंकि ये तीनों चक्की डोल के डर से नींद में उठकर भागे थे। इसलिए गुल्ली को अब नींद भी काफी ज्यादा आ रही है इससे पहले कि गुल्ली सो जाए। इधर बाबा एक्सरसाइज करने में लगे हुए हैं क्योंकि हर रात बाबा एक्सरसाइज करते हैं, इसलिए तो बाबा इतने ज्यादा ताकतवर हैं। क्या दोस्तों आप भी सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप भी एक्सरसाइज करते हैं तो कमेंट में यस लिखिए। बाबा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं कि तभी बाबा को ये पता चलता है कि बाबा की तरफ कोई आ रहा है। बाबा उठकर खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार मेरी तरफ कौन आ रहा है और फिर बाबा अपना एक्सट्रीम मोड ऑफ कर देते हैं। अरे ये तो बुल्ली और रोड हैं जो कि चक्की डोल को लेकर बाबा की तरफ आ गए हैं क्योंकि बुल्ली और रोड ये चाहते हैं कि बाबा ही इसका इलाज करें क्योंकि अगर ये इसे कहीं छोड़ आते हैं तो फिर ये दोबारा से जिंदा हो जाएगी। इसलिए ये चाहते हैं कि बाबा ही इसे मारें। तभी ये बाबा के पास आ जाते हैं और बाबा इनसे पूछता है, अरे खैरियत तो है, आज इतनी रात में मेरी तरफ क्या कर रहे हो? अरे कोई काम पड़ गया था? हाँ वैसे तो तुम नहीं आ सकते, किसी काम के ही मतलब से आए हो ना तुम? तभी बुल्ली बाबा से कहता है, अरे हाँ बाबा आप इसे मतलब समझे या फिर काम समझे। अरे बाबा हमारे ऊपर बहुत ही बड़ी मुसीबत आ गई है। अरे ना पूछो, इस मुसीबत को हम लेकर आपके पास आए हैं। तभी ये सुनते ही बाबा काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और तभी रोड बाबा से कहता है, अरे बाबा वो मुसीबत बहुत ही बड़ी मुसीबत है। बाबा मैं शॉप से डोल लेकर आया था लेकिन वो डोल जिंदा निकली तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने भी उसे फ्रीज कर दिया है और आपके पास लेकर उसे आ गया हूँ, अब आप ही उसे देख लीजिए। तभी ये सुनते ही बाबा इसे कहते हैं, अरे तुम कौन सी मुसीबतों में पड़े रहते हो और क्या क्या काम करते हो? कभी ढंग का भी काम कर लिया करो, हमेशा से बुरे ही काम करते रहते हो और उसको सॉल्व करना मुझे पड़ता है। अरे तुम्हें पता तो है पहले भी मुझे कितने काम है। अभी सुबह मुझे कहीं काम से जाना है अपने दोस्त के साथ और अब तुम ये मुसीबत लेकर आ गए हो। तभी ये सुनते ही रोड बाबा से कहता है, अरे बाबा प्लीज हमारी हेल्प कर दो। बाबा इसमें हमारा तो कोई कसूर ही नहीं है, मैं तो सिर्फ डोल लेकर आया था, मुझे क्या पता था कि वो जिंदा डोल निकलेगी और हमारी ही दुश्मन बन जाएगी। अगर मुझे पता होता तो मैं कैसे लेकर उसे आता। तभी बुल्ली बाबा से कहते हैं, अरे हाँ बाबा मान जाइए ना, चलिए आपको दिखाते हैं वो वाली डोल जो हम आपके पास लेकर आए हैं। बस आप उसे इस तरीके से ख़त्म कीजिए ताकि वो फिर हमारे पास कभी भी मुड़कर ना आए। तभी बाबा ये बात मान जाते हैं। तभी बाबा इसे कहते हैं, बस ये फाइनल बार ही होगा,
चलो अब मुझे दिखाओ, मैं उसका इलाज करता हूँ, बल्कि उसे जिंदा जला डालूंगा और आज के बाद कभी भी वो लौट कर वापस नहीं आएगी, क्योंकि सुबह तो मुझे अपने दोस्त के साथ काम पर जाना है। अभी मुझे सारे काम बता दो ताकि कोई मुझे दिक्कत ना हो। तभी बाबा, रोड और बुल्ली उस ट्रक की तरफ जाने लगते हैं जिसमें चक्की डोल को रखा हुआ है, और बुल्ली, रोड और बाबा उस ट्रक की तरफ जा रहे हैं। अब पता चल जाएगा कि इस चक्की डोल का क्या अंजाम होने वाला है। तभी बाबा जंप लगाकर ट्रक में चले जाते हैं। अरे ये हुई ना बात। तभी बाबा ट्रक के अंदर आ जाते हैं, लेकिन ये क्या, चक्की डोल कहाँ गया? बाबा ट्रक में देख रहे हैं, लेकिन बाबा ये समझ रहे हैं कि चक्की डोल ट्रक में था ही नहीं। तभी बाबा बुल्ली से पूछता है, कह रहे क्या तुमने मुझे बेवकूफ़ समझा हुआ है? इस ट्रक में तो कोई चीज़ ही नहीं है और तुम बार बार डोल का नाम लिए जा रहे हो। और बाबा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ये बात बुल्ली को समझ में नहीं आ रही होती। तभी बुल्ली बाबा से कहते हैं, अरे बाबा वो डोल तो इसी ट्रक में था, लेकिन अब कहाँ चला गया? बुल्ली बाबा से कहता है, अरे बाबा हम झूठ क्यों बोलेंगे और इतनी रात में आपके पास क्यों आए हैं? इसलिए तो आए हैं, डोल को लेकर आए थे जो कि आप कहाँ भाग गई है। उसको रोड ने फ्रीज कर दिया था, मेरे ख्याल से वो अनफ्रीज हो गई है, जिसकी वजह से वो यहाँ से भाग गई है। अब ना जाने वो क्या क्या करेगी। तभी रोड बाबा को समझाने लगता है, अरे बाबा हमें उस डोल को पकड़ना होगा, वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। मेरी फ्रीजिंग पावर से तो वो बच गई है, लेकिन वो आपकी पावर से कभी भी नहीं बचेगी। बाबा जल्द से जल्द उसे ढूंढो, नहीं तो वो गुल्ली और शोम की तरफ फिर से ना चली जाए। और शोन तो बेचारा अभी तक भी होश है। इससे पहले कि वो गुल्ली और शोन की तरफ पहुंचे, हमें उसको ढूंढकर मारना होगा। रोड बाबा को समझा रहा है कि हमें चक्की डोल को जल्द से जल्द ढूंढना है ताकि उसको पकड़कर मार सकें। चक्की डोल रोड की फ्रीजिंग पावर से अनफ्रीज होकर यहाँ से भाग चुका है। अब ना जाने वो क्या क्या नुकसान करेगा। अरे ये रहा चक्की डोल, ये तो वाकई में अनफ्रीज हो गया है। तो दोस्तों क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में? अब इसका सबसे पहला दुश्मन रोड है और उसके बाद इसका सबसे बड़ा दुश्मन बाबा है। सबसे पहले तो ये इन्हें ही मारेगा। ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों जल्दी जल्दी 3 लाख सब्सक्राइबर कर दीजिए, क्योंकि 3 लाख सब्सक्राइबर होते ही एक बहुत ही बढ़िया मूवी आएगी गुल्ली और बुल्ली के ऊपर। तो दोस्तों जल्दी जल्दी कीजिए सब्सक्राइब। और अब मेरे ख्याल से ये भी कोई बढ़िया प्लान बन आएगा। तो चलिए आप आगे की स्टोरी देखते हैं। इधर गुल्ली शोन का वेट करता करता सो जाता है, क्योंकि शोन तो होश में ही नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से गुल्ली को भी नींद आ गई थी, क्योंकि गुल्ली काफी रातों से सोया नहीं है। बेचारा गुल्ली काफी ज्यादा थक गया था, जिसकी वजह से ये चेयर पर बैठा हुआ सो गया। लेकिन इसे नहीं पता कि बूढ़ी भाई शोन अब होश में आने वाला है। तभी अपना बूढ़ी भाई शोन होश में आ जाता है और फिर वो उठ खड़ा होता है और फिर बेड से उतरता है। अरे शुक्र है कि बूढ़ी भाई शोन को होश आ गया, लेकिन क्या फायदा, पूरी रात तो बीत गई, अभी तो सुबह हो गई है। और इधर गुल्ली आराम से सोया हुआ होता है। लेकिन ये क्या, बूढ़ी भाई शोन बाहर क्यों जा रहा है? उसने तो गुल्ली को बिल्कुल इग्नोर मार दिया, जैसे उसको वो जानता ही ना हो। इधर गुल्ली आराम से सो रहा होता है। पूरी रात गुजर गई है और इधर गुल्ली चेयर पर ही सो गया था। बेचारा काफी ज्यादा थका हुआ था। इधर फिर गुल्ली की आंखें खुल जाती हैं और तभी गुल्ली बेड की तरफ देखने लगता है और काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वहां पर तो बूढ़ी भाई शोन ही नहीं था। गुल्ली एक बार फिर से डर जाता है कि कहीं बूढ़ी भाई शोन को फिर चक्की डोल ने तो नहीं पकड़ लिया। लेकिन तभी गुल्ली बेड की तरफ आने लगता है और फिर इधर उधर देखने लगता है। लेकिन ये क्या, बूढ़ी भाई शोन कहाँ पर चला गया? गुल्ली काफी ज्यादा गहरी सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार बूढ़ी भाई शोन है तो है कहाँ। तभी इसको याद आता है कि सुबह सुबह उठते ही बूढ़ी भाई शोन 2 किलो गोबर करने के लिए जाता है। तभी ये सोचता है क्यों ना बाहर चलकर देखा जाए। तभी अपना गुल्ली बाहर भागता हुआ जाने लगता है। बूढ़ी भाई शोन इसे मिल जाए, वरना पहले की तरह ना हो जैसा पहले बूढ़ी भाई शोन के साथ हुआ है। गुल्ली इसलिए तो काफी ज्यादा टेंशन में है कि पहले भी बूढ़ी भाई शोन की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। तभी गुल्ली बाहर भागता हुआ आता है और उधर देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि इसे सामने बूढ़ी भाई शोन नजर आ जाता है और वो भी बिल्कुल ठीक ठाक, जो कि यहाँ पर खड़ा हुआ था। तभी बूढ़ी भाई शोन के पास गुल्ली पहुंच जाता है और काफी ज्यादा खुशी की नजर से इसे देखने लगता है। तभी बूढ़ी भाई शोन गुल्ली की तरफ देखता है। तभी
गुल्ली खुश होते हुए कहता है, अरे पोटीबाज शॉन, मेरे दोस्त, मेरे भाई, तुम ठीक हो गए, मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है, शुक्र है तुम ठीक हो गए हो। तभी ये बात सुनते ही पोटीबाज शॉन गुल्ली से कहता है, अरे कौन हो भाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें नहीं जानता, आखिरकार तुम हो कौन, इतने बड़े मुंह वाले, और फिर मुझे भाई क्यों बुला रहे हो? मैं तुम्हारा कहाँ से भाई लगता हूँ? लेकिन ये पोटीबाज शॉन को क्या हो गया है? ये पोटीबाज शॉन ऐसी बातें क्यों कर रहा है? और वो गुल्ली को भी नहीं पहचान रहा। तभी ये सारी बातें सुनने के बाद गुल्ली शॉन से कहता है, अरे भाई, अरे तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझे नहीं पहचान रहे, अपने बचपन के दोस्त को नहीं पहचान रहे? अरे किसी बात का गुस्सा लगा है तो मुझे बता दो, इस तरह रिश्ता तोड़ने से क्या हो जाएगा? हमारा दोस्तों का रिश्ता है और वो भी तुम तोड़ रहे हो। अरे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दो। तभी ये बात सुनते ही पोटीबाज शॉन गुल्ली से कहता है, अरे भाई तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, और आखिरकार तुम हो कौन, और बार बार मुझे अपना दोस्त क्यों कह रहे हो? मैं तो किसी का दोस्त नहीं हूँ। अरे मैं तो सब्जी की रेहड़ी लगाता हूँ। अरे मेरी रेहड़ी कहाँ गई? कहीं तुम लोगों ने उसे चोरी तो नहीं कर लिया? अरे मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। ये सारी बातें सुनने के बाद गुल्ली पोटीबाज शॉन से कहता है, अरे बहुत हो गई तुम्हारी बकवासें, अरे तुम मुझे क्यों नहीं पहचान रहे? अरे मुझे पहचानो, मैं हूँ गुल्ली, और वो जो मुच्चड़ है वो है बुल्ली, जो कि यहाँ पर नहीं है। तुम्हारे इस सिलसिले में चक्की डोल को लेकर बाबा की तरफ गया हुआ है, और तुम हमें ही पहचानने से इनकार कर रहे हो। मेरे ख्याल से तुम्हारे साथ पार्टी नहीं की, जिसकी वजह से तुम हमसे नाराज हो। अरे हम करेंगे पार्टी, अरे मेरी बात पर यकीन करो। लेकिन तभी पोटीबाज शॉन से कहता है, अरे सारी पार्टी गई बाढ़ में, तुम मुझे फजूल में पार्टी क्यों दोगे? मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ? लेकिन मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि तुम मुझे बार बार दोस्त क्यों बुला रहे हो, और मैं यहाँ पर कैसे पहुँच गया हूँ? मेरे ख्याल से अपने पोटीबाज शॉन की याददाश्त चली गई है। तभी अपना पोटीबाज शॉन वहाँ से गुस्सा होकर जाने लगता है, और फिर गुल्ली इसकी तरफ देखकर इससे कहने लगता है, अरे मेरे भाई, अरे कहाँ जा रहे हो? अरे मेरी बात तो सुनो। लेकिन पोटीबाज शॉन इसकी एक बात नहीं सुनता। अरे ये क्या, जो मैंने देखा है, क्या दोस्तों आपने भी वही देखा है? कहीं पोटीबाज शॉन चक्की डोल के कंट्रोल में तो नहीं आ गया? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तभी गुल्ली पोटीबाज शॉन की तरफ देख रहा है कि पोटीबाज शॉन ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। तभी गुल्ली सोचता है, क्यों ना मैं पोटीबाज शॉन के पास जाऊं, उससे दोबारा से बात करूं। तभी गुल्ली पोटीबाज शॉन की तरफ जाने लगता है, ये पूछने के लिए कि आखिरकार उसे हो क्या गया है, और उसे खास तौर से इसे देखना होगा। लेकिन अपना पोटीबाज शॉन तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गया। तभी पोटीबाज शॉन इसके देखने से पहले इसे जोर से किक मारता है और जोर जोर से अपनी पावर दिखाने लगता है। अरे ये क्या कर रहा है पोटीबाज शॉन, और इसकी आंखें कैसी हो गई हैं? कहीं इसके अंदर चक्की डोल तो नहीं चला? लेकिन ऐसा कैसे हो गया? पोटीबाज शॉन तो बिल्कुल आराम से सोया हुआ था, और गुल्ली भी इसके पास था। इसके बावजूद अपना पोटीबाज शॉन ऐसा ज़ॉम्बी कैसे बन गया, और चक्की डोल इसके अंदर कैसे घुस गई, और इसने तो अपने ही दोस्त के ऊपर अटैक कर दिया। और इधर गुल्ली बेचारा बेहोश पड़ा हुआ होता है, क्योंकि इसने बहुत ही जोर से गुल्ली को किक मारी है। लेकिन ये ऐसा कैसे बन गया है, इसके लिए तो हमें पीछे चलना होगा। तो चलिए दोस्तों पीछे चलते हैं। उस रात जब पोटीबाज शॉन और गुल्ली अंदर थे, तभी चक्की डोल वहां पर आ गया था, क्योंकि उसने बाबा, बुल्ली और रोड की बातें सुन ली थी, क्योंकि वो इसे मारना चाहते हैं, और अब इसे जल्द से जल्द किसी की बॉडी में दाखिल होना होगा, वरना वो सब इसे मार डालेंगे। तभी चक्की डोल इस घर के अंदर जाने लगता है, जिसके अंदर गुल्ली और पोटीबाज शॉन थे, और चक्की डोल इस घर के अंदर पहुंच जाता है। और अब पोटीबाज शॉन के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला था, क्योंकि ये पोटीबाज शॉन की ही बॉडी में दाखिल होने वाला था। और तभी ये पोटीबाज शॉन के पास पहुंच गया था, और अब ये उसे देख रहा था कि मुझे जल्द से जल्द इसके अंदर दाखिल हो जाना चाहिए, इससे पहले कि यहाँ पर कोई आ जाए। तभी ये चक्की डोल जंप लगाकर पोटीबाज शॉन के ऊपर आ गया था, और उसके बाद पोटीबाज शॉन के अंदर दाखिल हो गया था, जिसकी वजह से पोटीबाज शॉन इफेक्टेड हो गया था। और अब पोटीबाज शॉन के अंदर पोटीबाज शॉन नहीं बल्कि चक्की डोल है, जिसकी वजह से पोटीबाज शॉन ऐसा रिएक्ट कर रहा है। इधर सुबह हो गई है, लेकिन बाबा, गुल्ली और गुल्ली मेरे ख्याल से अंदर अभी तक सो रहे हैं, क्योंकि रात को बहुत देर तक ये सब बातें करते रहे हैं। इधर रोड, बाबा और गुल्ली तीनों मस्त नींद सो रहे हैं, और इन्हें कुछ भी खबर नहीं है कि पोटीबाज शॉन के अंदर चक्की डोल घुस गया है, और अब वो इनको बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में? क्या दोस्तों बुल्ली, रोड
बुल्ली ये सब चक्की डोल से बच पाएंगे या फिर नहीं, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इन्फेक्टेड हो गया था और अब पोटीपास शॉन भी एक ज़ॉम्बी बन चुका था। तो चलिए अब आगे की स्टोरी देखते हैं। इधर धीरे धीरे पूरा दिन गुजरना शुरू हो जाता है। बुल्ली, रोड और बाबा अंदर प्लान कर रहे हैं कि चक्की डोल को कैसे मारा जाए, लेकिन यूं ही बातों में पूरा दिन गुजर जाता है और दोबारा से रात हो जाती है। इधर बुल्ली बाबा से कहता है, अरे बाबा अब तो फिर से रात हो गई है। पोटीपास शॉन और गुल्ली दोनों घर में हैं और हम तीनों यहाँ पर हैं। अगर चक्की डोल वहाँ पर चला गया तो वो उनको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हम तीनों तो यहाँ पर हैं। चक्की डोल बड़े ही आसानी से उनके ऊपर हमला कर देगा। ये बात सुनते ही बाबा बुल्ली से कहता है, अरे ऐसे कैसे हमला कर देगा, हम अभी थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर पहुँच जाएंगे और हम पोटीपास शॉन और गुल्ली को बचा लेंगे। और मेरे ख्याल से तो वो वहाँ पर नहीं पहुँचा होगा, और अगर वो वहाँ पर पहुँच जाता है तो फिर तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि मुझे मारने में उसे आसानी होगी। तभी ये बात सुनते ही रोड इन दोनों से कहता है, अरे हाँ बाबा ठीक कह रहे हैं, अगर वो वहाँ पर पहुँच गया होगा तो फिर हम सब ऊपर से पहुँच जाएंगे और फिर बाबा उसे वहीं पर मार डालेंगे और ये सारा काम आसान होगा। अरे इतना क्यों परेशान हो रहे हो? गुल्ली और शॉन बच्चे थोड़ी ना है और वैसे भी वो अंदर हैं। तभी बुल्ली इन सब से कहता है, अरे जो हो गया सो हो गया, अब जल्दी चलो, वैसे ही पूरा दिन हमने यहीं पर बिता दिया है, हम पता नहीं कितने बजे घर पहुंचेंगे। तभी बाबा, बुल्ली और रोड सब चल पड़ते हैं अपने ट्रक की तरफ, क्योंकि ये सब अब अपने घर की तरफ जा रहे हैं और ये सब रोड के ट्रक में जाएंगे जो कि रोड लेकर आया था। रोड, बाबा, बुल्ली ये नहीं जानते कि अपना पोटीपास शॉन एक ज़ॉम्बी बन चुका है और अब तो वो हर किसी का खून का प्यासा बन गया है। अब न जाने वो कौन कौन से नुकसान करेगा। लेकिन बाबा, रोड और बुल्ली अब बुल्ली के घर जा रहे हैं। इन्हें जल्द से जल्द अब वहाँ पर पहुँचना होगा, क्योंकि बुल्ली को शक हो गया है कि चक्की डोल जरूर इन्हीं के घर पहुँचा होगा, क्योंकि चक्की डोल आसपास कहीं भी नजर नहीं आ रहा और चक्की डोल अनफ्रीज होकर कहीं चला गया है। अरे ये क्या, अपना पोटीपास शॉन तो एक सच का ज़ॉम्बी बन गया है और ये यहाँ पर खड़ा हुआ गुल्ली को देख रहा है और ना जाने क्या सोच रहा है। ये तो इसको खा भी नहीं रहा। मेरे ख्याल से इसके दिल में कहीं ना कहीं ये एहसास है कि ये इसका दोस्त है, लेकिन अब ये बिल्कुल ज़ॉम्बी बन गया है। लेकिन फिर भी पोटीपास शॉन अपने दोस्त गुल्ली को नहीं खा रहा, ये सिर्फ उसे देख ही जा रहा है। काफ़ी देर से ये यहीं पर खड़ा हुआ है। अब तो सुबह से शाम हो गया। तभी ये पोटीपास शॉन वहाँ से भागकर कहीं जाने लगता है। अरे ये क्या, पोटीपास शॉन भागकर कहाँ जा रहा है? मेरे ख्याल से इसको काफ़ी ज़्यादा भूख लग गई है। अब ये किसी को मार कर खाएगा, क्योंकि ये तो अब एक खूनी है और ये किसी को मारकर उसका खून ही पिएगा। इधर बुल्ली, रोड और बाबा भी अपने घर पहुंच चुके हैं, लेकिन अब ये काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर तो अब गुल्ली की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। पहले पोटीपास शॉन की हालत ख़राब थी, लेकिन अब अपने गुल्ली की हालत ख़राब हो गई है। ये सब ये बात नहीं जानते। तभी रोड की नज़र और गुल्ली की नज़र गुल्ली पर पड़ती है, जो कि यहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ था। और तभी ये तीनों गुल्ली को देखने लग जाते हैं कि आखिरकार ये हालत इसकी किसने कर दी। बुल्ली, रोड, बाबा ये सोच रहे हैं किसकी हालत चक्की डोल ने ये की है, लेकिन ये नहीं जानते किसकी हालत
चक्की डोल ने नहीं बल्कि अपने पोटीबाज शोन इनके दोस्त ने की है, लेकिन ये नहीं जानते क्योंकि ये तो अभी यहाँ पर पहुंचे हैं। ये तीनों सोच रहे हैं कि पोटीबाज शोन घर के अंदर आराम से पड़ा हुआ है। तभी बुल्ली बाबा से कहता है, अरे बाबा, हमने आने में काफी ज्यादा देर कर दी। चक्की डोल ने इसको भी यहाँ पर मार मार कर इसे यहाँ पर बेहोश कर दिया। मैंने आपसे कहा भी था कि हम जल्दी जल्दी अपने घर जाएं, लेकिन आपने काफी ज्यादा देर कर दी। अभी दोबारा से रात हो गई है। अपना बुल्ली गुल्ली की ये हालत देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गया था। तभी बाबा इसे समझाने लगते हैं, कह रहे तुम परेशान मत हो, हम चक्की डोल को पकड़ लेंगे और अब की बार वो हमारे हाथों से बच नहीं पाएगी और मैं उसे चलाकर राख कर डालूंगा। अरे तुम टेंशन ना लो, इसने अब बहुत ही ज्यादा नुकसान कर दिए हैं, अब ये मेरे हाथों से नहीं बच पाएगी। अब उसने मुझे काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। तभी रोड बाबा से कहता है, अरे हाँ बाबा, आप ठीक कह रहे हो, अब उसे मैं भी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि उसने हमारी दोस्त की ये हालत की है और अब तो मैं उसकी यही हालत करूंगा जैसा उसने गुल्ली की हालत की है। अब वो हमारे हाथों से नहीं बच पाएगी। तभी बुल्ली रोड से कहता है, अरे रोड, अंदर जाकर पता कर आओ कि अपने पोटीबाज शोन की हालत कैसी है, वो होश में आया है कि नहीं, कि कहीं वो भी अभी तक बेहोश है। जल्दी जाओ और जाकर पता करके आओ। और फिर रोड भागते हुआ अंदर की तरफ जाने लगता है पोटीबाज शोन का पता करने के लिए कि आखिरकार पोटीबाज शोन होश में आया है कि नहीं। इन्हें तो ये नहीं पता कि पोटीबाज शोन ही तो ये सब काम कर रहा है। पोटीबाज शोन तो बेचारा अब अपने आप में ही नहीं है। रोड अंदर की तरफ आ जाता है ये देखने के लिए कि पोटीबाज शोन आखिरकार होश में आया है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर तो पोटीबाज शोन मौजूद ही नहीं होता। रोड इधर उधर देखने लग जाता है कि आखिरकार पोटीबाज शोन कहाँ है। तभी रोड के दिमाग में एक बात आती है कि पहले भी गुल्ली और बुल्ली स्टोर रूम के अंदर छुप गए थे, हो सकता है अब की बार भी पोटीबाज शोन स्टोर रूम में हो, इसलिए अपना रोड स्टोर रूम की तरफ जाने लगता है। लेकिन जहाँ पर पहुँचने के बाद रोड को ये मालूम पड़ता है कि यहाँ पर भी अपना पोटीबाज शोन मौजूद नहीं होता। लेकिन आखिरकार पोटीबाज शोन चला कहाँ गया, कहीं चक्की डोल ने उसे पकड़ तो नहीं लिया और अपने साथ तो नहीं लेकर चला गया। ये बात सोचने के बाद तो रोड और ज़्यादा डर जाता है और रोड बाहर की तरफ भागने लगता है। अब ये गुल्ली और बुल्ली को जाकर बताना चाहता है कि आखिरकार कहीं पोटीबाज शोन को चक्की डोल ने तो नहीं पकड़ लिया, लेकिन ये सब नहीं जानते कि ये सब काम अपना पोटीबाज शोन ही कर रहा है और ये काम सब चक्की डोल उससे करवा रहा है। तो दोस्तों क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि अपना पोटीबाज शोन तो एक खूनी बन चुका है और अब वो सबको नोच नोच कर खा रहा है। ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। भागता हुआ बाहर की तरफ आ जाता है ये सबको बताने के लिए कि पोटीबाज शोन तो अंदर ही नहीं है। तभी रोड काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो इन दोनों से बताने लगता है कि पोटीबाज शोन अंदर मौजूद नहीं है और इधर गुल्ली की भी हालत काफी ज्यादा खराब है। मुझे तो काफी ज्यादा टेंशन हो रही है, कहीं चक्की डोल ने तो ये सब काम नहीं किए और कहीं वो पोटीबाज शोन को अपने साथ तो नहीं लेकर चला गया। अरे मुझे तो यही लग रहा है, लेकिन बेचारा रोड ये नहीं जानता कि ये सब हालत तो इस पोटीबाज शोन ने की है जिसके अंदर अब चक्की डोल घुसा हुआ है। ये तो सब यही समझ रहे हैं कि ये सब चक्की डोल ने किया है। तभी बाबा इनसे कहते हैं, अरे फिक्र की कोई जरूरत नहीं, मैं उस चक्की डोल को नहीं छोड़ूंगा, बस एक बार मुझे वो नजर आ लेकिन उससे पहले हमें गुल्ली को ठीक करना होगा ताकि ये हमें सारी सच्चाई बता सके कि इसकी हालत ये सब किसने की है। अरे ये तो बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पहले तो गुल्ली को ठीक करना होगा। तभी गुल्ली बाबा से कहते हैं, लेकिन आखिरकार पोटीबाज शोन कहाँ पर है? अरे मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और ऊपर से गुल्ली की ये हालत। अरे बाबा, हम ये सब कैसे सॉल्व करेंगे? लेकिन ये बाबा को नहीं जानता कि बाबा सारी चीज़ें सॉल्व कर लेते हैं। तभी इन सब की बातें सुनने के बाद दूसरी तरफ से रोड बोलता है, अरे बुल्ली परेशान क्यों हो रहे हो? बाबा ने कह दिया सो कह दिया। अरे बाबा जो भी कहते हैं सही कहते हैं, अगर गुल्ली ठीक हो जाता है
तो वो हमें सारी बात बता देगा कि पोटी भाई शोन कहाँ पर है, क्योंकि इसने कुछ तो देखा होगा। उसके अलावा ये भी बता देगा कि चक्की डोल ने इसके ऊपर हमला किया है। अरे रोड भी बिल्कुल ठीक कह रहा है, पहले तो गुल्ली को होश में लाना पड़ेगा। तभी जो अपना रोड होता है वो गुल्ली को उठा लेता है और बाबा और गुल्ली घर के अंदर जाने लगते हैं। अरे पहले तो अब गुल्ली का इलाज करना होगा। गुल्ली, बाबा और रोड घर के अंदर चले जाते हैं। जल्द से जल्द गुल्ली को होश आ जाए और फिर ये इन सबको सच बता देगा कि ये चक्की डोल ने इसकी हालत ये नहीं की, बल्कि पोटी भाई शोन ने किया है, जिसके अंदर अब चक्की डोल घुसा हुआ है। तभी बाबा गुल्ली और रोड से कहता है, बस थोड़ी ही देर बाद हमें सब पता चल जाएगा कि ये सब क्या हो रहा है। जब मैं इसको ठीक कर लूँगा, ये अभी तक बेचारा भी होश है, लेकिन इसको मैं जल्द से जल्द ठीक कर लूँगा। अरे तुम फिक्र ना करो, तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रहे हो। तभी बुल्ली बाबा से कहता है, अरे बाबा, परेशानी की तो बात है, मेरे दोनों दोस्त नहीं मिल रहे, और एक मिला तो दूसरा गुम गया, और उसके अलावा ये मिला तो है लेकिन ये तो बेचारा अभी तक भी होश है। अरे बाबा, जो करना है जल्दी जल्दी करो, अब मुझसे वेट बिल्कुल ही नहीं हो रहा। तभी बाबा गुल्ली का इलाज करने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद गुल्ली होश में आ जाएगा, क्योंकि बाबा बहुत ही अच्छा इलाज करते हैं। बाबा गुल्ली का इलाज कर रहे हैं। बाबा काफ़ी देर तक गुल्ली का इलाज करते रहते हैं और थोड़ी ही देर बाद गुल्ली की आंखें खुल जाती हैं। अरे शुक्र है कि गुल्ली होश में आ गया। तभी गुल्ली बाबा की तरफ देखने लग जाता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। तभी ये देखते ही गुल्ली भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। अब गुल्ली को काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि गुल्ली होश में आ गया है और अब ये सारी सच्चाई इनको बता देगा। तभी ये सब देखते ही रोड बुल्ली से कहता है, अरे बुल्ली, अब तो खुश होना, अब तो अपना गुल्ली होश में आ गया है, अब तो तुम्हें खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद हो सकता है हमें पोटी भाई शोन भी मिल जाए। तभी गुल्ली रोड से कहता है, अरे मैं सबसे ज़्यादा खुश तब होऊंगा जब पोटी भाई शोन हमें मिल जाएगा, और इसके अलावा जब बाबा चक्की डोल को मार देंगे तब मैं सबसे ज़्यादा खुश हो जाऊंगा। तभी रोड गुल्ली से कहता है, अरे ये वक्त बहुत ही ज़्यादा जल्दी आ जाएगा। तभी बाबा गुल्ली से पूछते हैं कि अरे गुल्ली, क्या हुआ था, तुम आखिरकार ऐसे बेहोश क्यों पड़े हुए थे, और पोटी भाई शोन आखिरकार कहाँ है, अरे तुम्हें कुछ तो याद होगा। तभी बाबा की ये सारी बातें सुनने के बाद गुल्ली सारी बाबा को बात बताता है कि कैसे पोटी भाई शोन ज़ॉम्बी बन चुका है, और इसके अलावा मुझे किसी और ने नहीं बल्कि पोटी भाई शोन ने ही मारा है। ये सब सुनने के बाद तो सब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बाबा भी उठकर खड़े हो जाते हैं। बाबा बुल्ली और रोड से कहते हैं, अरे मुझे सब समझ में आ गया कि ये सब क्या बाज रहा है। दरअसल वो पोटी भाई शोन नहीं है, बल्कि उसी के अंदर वही वाली डोल है जो तुम मेरे पास लेकर आए थे, और वो उससे सब काम करवा रही है, क्योंकि पोटी भाई शोन अपना ऐसे नहीं हो सकता। तभी गुल्ली इन सब से कहता है, अरे हाँ, मेरे ख्याल से बाबा ठीक कह रहे हैं, मैं उस रात सो रहा था, पोटी भाई शोन तब बिल्कुल ठीक था। तभी रोड गुल्ली से कहता है कि जब ये सो रहा था तो मेरे ख्याल से डोल अंदर आ गया था और पोटी भाई शोन के अंदर घुस गया है, या फिर उसको अपने कंट्रोल में ले लिया है। तभी बुल्ली रोड से कहता है, अरे तो ये सब हो गया, तो अब हम क्या करें, अरे मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मतलब अब चक्की डोल को मारना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तभी रोड इससे कहता है कि बाबा के लिए अरे कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये तो सिर्फ चक्की डोल है। तभी गुल्ली रोड से कहता है, अरे जितना तुम इजी समझ रहे हो इतना इजी नहीं है, अगर हम चक्की डोल को मारते हैं तो साथ में पोटी भाई शोन को भी नुकसान पहुंचेगा। अरे ये तो अपना पोटी भाई शोन है जो कि किसी का मर्डर करके गुल्ली और गुल्ली के घर की तरफ जा रहा है, क्योंकि इसकी भूख बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि ये अब ज़ॉम्बी है और ये किसी को भी मार के खाने में बुराई नहीं समझता। लेकिन अब ये यहाँ पर आकर फंस गया है। तभी घर का दरवाजा जोर जोर से खटकने लग जाता है और तभी गुल्ली बाबा से कहता है, अरे ये पोटी भाई शोन ही होगा जो कि यहाँ पर आया है। तभी बाबा इसे कहता है, बस ये आ गया है, अब असली गेम का मजा आएगा, अभी तो गेम शुरू हुई है और इसे एंड तक मैं लेकर जाऊंगा, अब तुम देखते जाओ मैं इसके साथ क्या करता हूँ और पोटी भाई शोन को कैसे बचाता हूँ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
लेकिन तभी जो इधर पोटी भाई शोन होता है गुल्ली और बुल्ली के घर की तरफ आने लग जाता है, क्योंकि ये तो अब एक ज़ॉम्बी था। तभी थोड़ी ही देर बाद ये वहाँ पर पहुँच जाता है। तो तभी बाबा इनसे कहता है अब मैं बाहर जाऊँगा और इसको सबक सिखाकर ही वापस आऊँगा, अब तुम टेंशन ना लो। और ये इसके अंदर तो चक्की डोल घुसा हुआ था और तभी बाबा बाहर की तरफ जाने लगते हैं। अब ना जाने क्या होने वाला है, क्योंकि अब बाबा बाहर जा रहे हैं, सामने बी पोटी बाय शोन आने वाला है। ये बाबा बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन जब बाबा बाहर पहुंचते हैं तो यहाँ पर तो बाबा को कोई चीज़ ही नज़र नहीं आती। बाबा इस तरफ देखते हैं और फिर बाबा दूसरी तरफ देखते हैं, लेकिन आखिरकार पोटी बाय शोन कहाँ चला गया। तभी बाबा थोड़ा सा आगे बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि बाबा ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर कोई तो आया है, हो सकता है वो पोटी बाय शोन हो, लेकिन बाबा को बिल्कुल एक्टिव रहना होगा, कभी भी बाबा के ऊपर हमला हो सकता है। लेकिन आखिरकार पोटी बाय शोन कहाँ गया, जो कि अभी यहाँ पर आया था। अरे पोटी बाय शोन का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं। अरे ये रहा अपना पोटी बाय शोन, ये तो घर की दूसरी तरफ छुपा हुआ है और बाबा को बड़े ही गौर से देख रहा है, मतलब ये बाबा के ऊपर हमला करना चाहता है। तभी ये भागता हुआ बाबा की तरफ आने लगता है और ये अब बाबा के ऊपर हमला करना चाहता है, लेकिन यूं ही ये बाबा के पास पहुंचता है तो बाबा वहां से गायब हो जाते हैं और ये स्पीड से और बड़े ही खतरनाक तरीके से गिरता है। लेकिन तभी ये फौरन से उठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है कि आखिरकार बाबा कहाँ चले गए। अगर ये शेर है तो बाबा सवा शेर है, क्योंकि बाबा को ये नहीं जानता। तभी बाबा वहाँ पर आते हैं और एक जोरदार किक लगाते हैं, जिसके लगते ही पोटी बाय शोन वहीं पर टर्न हो जाता है। तभी बाबा वहाँ पर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। अरे ये चक्की डोल बाबा से पंगा लेने चला था, लेकिन ये नहीं जानता कि बाबा से पंगा लेना अरे पॉसिबल ही नहीं है। तभी पोटी बाय शोन वहाँ पर पड़ा होता है। पोटी बाय शोन को बिला वजह किक पड़ गई। बाबा इसे नहीं मारना चाहते थे, लेकिन बाबा की ये मजबूरी थी, अगर बाबा इसे नहीं मारते तो ये बाबा को मार देता। तभी बाबा इसे कहता है अरे मुझे पता है कि पोटी बाय शोन के अंदर तुम हो, अच्छी बात तो यही है, अभी से बाहर आ जाओ, वरना मैं तुम्हें बाहर लेकर आया तो बहुत ही बुरे तरीके से लेकर आऊँगा और फिर आइंदा के बाद तुम यहाँ पर कभी भी नहीं आओगे। लेकिन इसकी बात सुनते ही चक्की डोल पोटी बाय शोन से बाहर आता है और जोर जोर से हंसने लग जाता है, जैसे ये बिल्कुल मेंटल हो चुका हो। और फिर बाबा को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी चक्की डोल बाबा से कहता है अरे तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, अभी तुम्हारी उम्र हो गई है, जाओ और बिस्तर लगाकर घर पे सो जाओ, मेरे साथ पंगा लेने की कोशिश ना करना, और अब हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ और इस छोटे से बच्चे पोटी बाय शोन को बचा कर दिखाओ, इसे मैं लेकर जा रहा हूँ। और तभी वो लेकर चला जाता है और बाबा भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बाबा ये नहीं जानते कि चक्की डोल अपने पोटी बाय शोन को कहाँ लेकर चला गया है। बाबा काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं, क्योंकि बाबा पोटी बाय शोन को नहीं बचा सके। अब ये गुल्ली बुल्ली और रोड को क्या मुंह दिखाएंगे, लेकिन बाबा को हिम्मत रखनी होगी, क्योंकि अगर बाबा हिम्मत रखेंगे तो ही तो पोटी बाय शोन बच पाएगा। तभी गुल्ली रोड और बुल्ली से कहता है अरे जाकर बाबा का पता करो, अरे बाबा कहाँ चले गए, अरे जल्दी जाओ पता कर कर आओ। तभी रोड बुल्ली से कहता है अरे बुल्ली क्या कहते हो, बाबा ने उसको सही से सबक सिखाया होगा ना, और अभी तक तो पोटी बाय शोन बच भी चुका होगा, चलो चलकर देख आते हैं। तभी बुल्ली रोड से कहता है अरे ज्यादा बकवास मत करो, चलो चलकर देखते हैं, मेरे ख्याल से तुम सही कह रहे हो, बाबा ने शोन को बचा ही लिया होगा, लेकिन चलो चलकर देखते हैं। तभी रोड इसे कहता है तो खड़े हुए मुंह क्या देख रहे हो, चलो चलते हैं। तभी आइसक्रीम मैन रोड बुल्ली दोनों बाहर की तरफ भागने लगते हैं, ये देखने के लिए कि बाबा ने पोटी बाय शोन को बचा लिया है कि नहीं, लेकिन ये नहीं जानते कि पोटी बाय शोन को लेकर चक्की डोल फरार हो गया है। इधर बाबा भी काफी ज्यादा उदास खड़े हुए होते हैं और बुल्ली और रोड बाबा की तरफ भागकर आ रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद ये दोनों बाबा के पास पहुंच जाते हैं और तभी बाबा मुड़कर पीछे की तरफ देखते हैं, बाबा काफी ज्यादा उदास होते हैं। तभी ये देखते ही बुल्ली बाबा से पूछते हैं कि अरे बाबा क्या हो गया, अरे पोटी बाय शोन कहाँ है और आप इतने ज्यादा उदास क्यों हैं, मेरे ख्याल से आपने पोटी बाय शोन को नहीं बचाया, इसलिए तो आप काफी ज्यादा उदास खड़े हुए हैं। लेकिन बुल्ली ये नहीं जानता कि बाबा ने तो अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी चक्की डोल
इसको लेकर फरार हो गया। तभी रोड बुल्ली से कहता है, अरे ये कैसी बाबा से बातें कर रहे हो, अरे तुम्हें तमीज बिल्कुल ही नहीं है। तभी रोड बाबा से कहता है, अरे बाबा कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल सही, लेकिन एक दिन हम उसको जरूर पकड़ लेंगे। तभी बुल्ली बाबा से कहता है, अरे बाबा रोड ठीक कह रहा है, अरे हमें कोई गिला नहीं है आपसे, हमें उम्मीद है कि आप पोटी भाई शोन को जरूर बचा लेंगे। चलो आज ना सही तो कल सही, कल ना सही तो परसों सही, लेकिन आप पोटी भाई शोन को भी बचा लेंगे और चक्की डोल को भी बहुत अच्छा सबक सिखाएंगे। तभी रोड बाबा से कहता है, अरे बाबा आप हिम्मत मत हारें, क्योंकि आप तो हमारे गुरु हैं। अगर आप ही हार मान जाएंगे तो बताइए हम क्या करेंगे। अब की बार बाबा मैं और आप दोनों मिलकर जाएंगे, मैं उसे फ्रीज करूंगा और आप उसे बिल्कुल जला डालना। तभी बाबा इन दोनों से कहते हैं, अरे अब तो मुझे वो चैलेंज कर कर गया है और अब तुम देखते जाओ कि मैं उसके साथ क्या करता हूँ। अब वो मेरे हाथों से बिल्कुल नहीं बच पाएगा। अब तो मैं अपनी सारी पावर इस्तेमाल कर दूंगा और उसको ढूंढ कर ही लाऊंगा और तुम्हारे सामने ही उसे मारूंगा। तो दोस्तों अब आगे क्या होगा, क्या बाबा चक्की डोल को पकड़ पाएंगे, क्योंकि चक्की डोल ने बाबा को चैलेंज किया है और बाबा अब काफी ज्यादा गुस्से में हैं। तो दोस्तों क्या आपको लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड लास्ट होगी? अगर आपको ये लगता है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इसे ले गए तो हो सकता है आपका प्लान कामयाब ही ना हो। तभी रोड बाबा से कहता है, अरे ये तो मेरी बेइज्जती हो रही है, ये बुल्ली को नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि मैं हमेशा से इनकी मदद करता रहता हूँ और अब ये ऐसी बातें कर रहा है। बाबा आप ही बताएं, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ, क्योंकि अब मैंने दिखाना चाहता हूँ कुछ ना कुछ। तभी बाबा आगे से कहते हैं, अरे तुम में से कोई भी मेरे साथ नहीं आएगा, मैं अकेला जाऊंगा और पोटी भाई शोन को बचा कर ले आऊंगा, क्योंकि तुम मेरे साथ चले तो मुझे तुम्हें भी बचाना होगा। मैं सिर्फ पोटी भाई शोन को बचा कर वापस आ जाऊंगा और इस चक्की डोल को उसके ठिकाने पर लगा कर आऊंगा और अब की बार ये लास्ट होगा। तभी रोड बाबा से कहते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, हम घर बैठकर आपका वेट करेंगे, आप जल्द से जल्द आ जाना और मुझे उम्मीद है कि आप पोटी भाई शोन को बचाकर जरूर आएंगे, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा बहादुर हैं और काफी ज्यादा पावरफुल हैं। बाबा ये सब 3 लाख सब्सक्राइबर नहीं कर रहे, इनसे कह दीजिए कि 3 लाख सब्सक्राइबर कर दीजिए। लेकिन बाबा तो आगे से बोले ही नहीं और बाबा इनके साथ चल पड़े। अब ये सब अंदर जा रहे हैं, क्योंकि अब बाबा कहीं जाने वाले हैं, लेकिन बाबा को तो यहाँ से कहीं जाना चाहिए था। बाबा घर के अंदर क्यों जा रहे हैं ये तो मुझे भी नहीं पता। बुल्ली, रोड और बाबा तीनों अंदर चले गए हैं। तभी अंदर जाते ही बाबा इन सब से कहते हैं कि अब टाइम आ चुका है, अब चक्की डोल को सबक सिखाने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब मैं यहाँ से नहीं बल्कि डायरेक्टली चक्की डोल के पास पहुँचूंगा और जहाँ पर भी वो हुई उसको मैं वहीं पर मार मार कर उसकी चटनी बना दूंगा। वो मुझे चैलेंज कर कर गई है ना, अब देखते जाओ कि मैं क्या करता हूँ। तभी रोड बाबा से पूछते हैं, अरे बाबा हम तो घर के अंदर खड़े हैं, आखिरकार आप चक्की डोल तक कैसे पहुँचेंगे? कहीं आप कोई मैजिक तो नहीं करने वाले जिससे आप फौरन से वहाँ पर पहुँच जाएंगे? तभी बुल्ली रोड से कहता है, अरे बाबा को तंग मत करो, बाबा जिस तरीके से भी जाएं पोटी भाई शोन को बचा कर ले आएंगे, तुम्हें इससे क्या कि कैसे बाबा चक्की डोल तक पहुँचेंगे। तभी रोड बुल्ली से कहता है, अच्छा सॉरी मुझे माफ कर दो, मुझे ये पूछना नहीं चाहिए था, क्योंकि बाबा की अपनी मर्जी। तभी गुल्ली बाबा से कहता है, बाबा मुझे उम्मीद है कि आप पोटी भाई शोन को बचाकर जरूर लेकर आएंगे, और हाँ बाबा चक्की डोल को उसकी औकात जरूर याद करा कर आना जिसने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है। तभी बुल्ली भी गुल्ली से कहने लग जाता है, अरे गुल्ली बाबा को मत समझाओ, बाबा खुद सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन गुल्ली बाबा से कहता है, बाबा उसको जरूर सबक सिखा कर ही वापस आना और ऐसे घटिया तरीके से मारना ताकि वो फिर कभी भी वापस ना आए। तभी गुल्ली कहता है, बाबा मुझे उम्मीद है कि आपकी ही जीत होगी। तभी बाबा अपनी पावर से वहाँ पर पोर्टल निकालते हैं, जिसको देखकर गुल्ली तो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और इधर बुल्ली भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है कि ये बाबा आखिरकार कहाँ पर जा रहे हैं। लेकिन बाबा तो मेरे ख्याल से चक्की डोल की तरफ जा रहे हैं। तभी ये पोर्टल बंद हो जाता है। गुल्ली ये सब देखते रह जाते हैं
कि आखिरकार ये कौन सा रास्ता है जिससे बाबा चक्की डोल की तरफ गए हैं। दरअसल बाबा जल्द से जल्द चक्की डोल के पास ही पहुंच जाएंगे। इधर पोटी बादशाह की भी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। चक्की डोल ने इसे बांध कर रखा हुआ है और चक्की डोल जहाँ पर खड़ा हुआ है इसे ये नहीं पता कि अभी यहाँ पर बाबा आने वाले हैं और उसकी खूब पिटाई होने वाली है और हो सकता है आज के बाद यहाँ पर कभी भी ना आए। इसकी सारी खुशियों पर अभी पानी फिरने वाला है क्योंकि बाबा सीधा इधर ही आ रहे हैं। बाबा को देखते ही चक्की डोल धीरे धीरे पीछे हटने लग जाता है। अब मेरे ख्याल से बाबा से इसको डर लगने लग गया है। तभी बाबा इसे कहते हैं पोटी बादशाह को मेरे हवाले कर दो, इससे पहले कि मैं तुम्हें यहीं पर मार दूं और फिर तुम इस दुनिया में कभी भी ना आ सको, क्योंकि मैं बहुत ही बुरे तरीके से मारता हूँ और अच्छाई इसी में है कि पोटी बादशाह को छोड़ दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें मारूं। तभी चक्की डोल आगे से अकड़ने लगता है। चक्की डोल ये समझता है कि बाबा मुझसे डर रहे हैं। तभी चक्की डोल बाबा से कहता है हिम्मत है तो मुझसे इसको छू डालो, अगर हिम्मत है तो। मेरे ख्याल से तुम में हिम्मत नहीं है। तभी बाबा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बाबा का एक्सट्रीम मोड ऑन हो जाता है। अरे ये हुई ना बात, बाबा अपना हैमर भी निकाल लेते हैं और तभी बाबा इस हैमर को जोर से ज़मीन पर मारते हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा पावर निकलती है और चक्की डोल वहीं पर गिर जाता है। और फिर बाबा भागते हुए चक्की डोल के पास आते हैं और फिर एक के बाद एक हैमर चक्की डोल को मारते रहते हैं, जिसकी वजह से चक्की डोल की वहीं पर चटनी बन जाती है और अब चक्की डोल दोबारा इस दुनिया में कभी नहीं आएगा। अरे ये हुई ना बाबा की बात। बाबा ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है कि बाबा इसे ना मारे और ये प्यार से समझ जाए, लेकिन ये तो प्यार से समझने के काबिल ही नहीं है। बाबा ने इसे कहा भी था कि पोटी बादशाह को मेरे हवाले कर दो, लेकिन ये तो आगे से अकड़ रहा था और अब बाबा ने इसे वहीं पर मार मार कर ठंडा कर दिया और आज के बाद तो ये अकड़ेगा नहीं। इधर पोटी बादशाह बेचारा बेहोश है। चक्की डोल ये सोच रहा था कि ये पोटी बादशाह में पूरी जिंदगी के लिए दाखिल हो जाएगा, लेकिन बाबा ने ऐसा बिल्कुल नहीं होने दिया और पोटी बादशाह को बचा लिया है। इधर चक्की डोल भी अब मर चुका है और फिर बाबा पोटी बादशाह को अपने कंधे पर उठाकर वहां से जाने लगते हैं। अब पोटी बादशाह को बाबा थोड़ी ही देर बाद बिल्कुल ठीक कर लेंगे, क्योंकि बाबा एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं और बाबा खूब जानते हैं कि पोटी बादशाह को कैसे ठीक करना है। अभी तक पोटी बादशाह को चक्की डोल ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। चक्की डोल चाहता था कि ये इसके अंदर दाखिल हो जाए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये स्टोरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसके अलावा वीडियो को लाइक कीजिएगा और उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो नेक्स्ट स्टोरी कौन सी होनी चाहिए ज़रूर बताइएगा।